हेलो स्टूडेंट्स, ये जीओसी का लेक्चर नंबर 3 है। जीओसी का लेक्चर नंबर 3 मैंने लास्ट टाइम ये क्वेश्चन दिया था। इसमें आपको ये फाइंड करना था प्लस एम कौन सा है और माइनस एम कौन सा है। एक प्लस एम शो करना था, एक माइनस एम। तो आपको इन सबको सेपरेट करना था कि प्लस एम कौन सा है, माइनस एम कौन सा है। आई होप आप सभी ने इसको ट्राई किया होगा। चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ कौन सा प्लस एम शो कर रहा है, कौन सा माइनस एम शो कर रहा है। ध्यान से देखिए, इस वाले की बात करें, यहाँ पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जब यहाँ पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये बेंजीन रिंग के अंदर जाएंगे। जब ये पेयर्ड वाले इलेक्ट्रॉन मतलब लोन पेयर है ऑक्सीजन पे, तो बेंजीन रिंग के अंदर जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन कोई देगा तो उस समय प्लस एम शो करेगा। मैं ये कह सकता हूँ कि OH यहाँ पे प्लस एम शो कर रहा है, प्लस एम शो कर रहा है। आगे की बात करें NH, यहाँ पे वापस से लोन पेयर है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग के अंदर जाएगा। बेंजीन रिंग के अंदर जाएगा मतलब इलेक्ट्रॉन देगा मतलब प्लस एम शो करेगा। यहाँ पे भी प्लस एम। यहाँ की बात करें SH में भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, SH में भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेगा, ये भी बेंजीन रिंग को अपने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन देगा, अपने लोन पेयर देगा, तो ये भी प्लस एम शो करेगा। यहाँ मैं अगर बात करूँ, यहाँ भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये भी बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा NH। जब ये भी बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा तो ये भी प्लस एम शो करेगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखें CHO बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड की मैं बात करूँ तो बेंजल्डिहाइड में क्या है, पहले मैं बना के दिखाता हूँ एक बारी। यहाँ पे H डबल बॉन्ड O, ठीक है, कुछ ऐसा है। तो यहाँ पे अपन देखें, कार्बन के पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है क्या? बिल्कुल नहीं है। जब कार्बन के पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो ये दे नहीं सकता, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, खींचने वाला ग्रुप क्या होता है, माइनस एम शो करता है। क्या शो करता है, माइनस एम। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस एम। ये यहाँ बात करें COOH, थोड़ी और अच्छे से अरेंज करते हैं तो और अच्छा क्लियर हो पाएगा। C डबल बॉन्ड O और OH आप देख सकते हैं। फिर से इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन में कोई भी लोन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब इस कार्बन में कोई पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप क्या कहलाता है, माइनस एम। जो इलेक्ट्रॉन खींचता है उसे माइनस एम, और जो इलेक्ट्रॉन देता है वो प्लस एम। यहाँ बात कर लें SO3H, ये भी वही फंक्शनल ग्रुप है, इसको बनाने की जरूरत ही नहीं है। ये भी फंक्शनल ग्रुप है, ये भी क्या करेगा, देख लेते हैं एक बारी। कुछ ऐसा बना हुआ है SO3H डबल बॉन्ड O OH, इस पे भी कोई लोन पेयर नहीं है। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस सल्फर के पास अब नहीं है तो इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो माइनस एम ये भी शो करेगा। ठीक है, ये माइनस एम शो कर रहा है, ये माइनस एम शो कर रहा है। आगे बात करते हैं। यहाँ पे इस कार्बन के पास कोई पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, लोन पेयर नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन ये भी नहीं देगा, ये भी खींचेगा। दैट इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा। और जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो माइनस एम ये भी शो करेगा। इलेक्ट्रॉन खींचने वाले क्या शो करते हैं, माइनस एम। यहाँ बात करें NO2 एक स्पेशल केस है, ये प्लस एम और माइनस एम दोनों शो करता है। इसके बारे में आगे चल के बताऊंगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इस नाइट्रोजन के पास, ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा बेंजीन रिंग को, और जैसे ही बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा तो ये भी क्या शो करेगा, प्लस एम। इलेक्ट्रॉन देने वाला क्या होता है, प्लस एम। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होता है, प्लस एम शो करता है। यहाँ पे देखें, इस ऑक्सीजन के पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कॉमन सी बात है, बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन बेंजीन में जा सकता है, तो ये भी क्या शो करेगा, प्लस एम। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ये भी है। आप देख सकते हैं, मैंने सेपरेटली सब बता दिया कि ये प्लस एम और माइनस एम कौन शो करेगा। आई होप आप सभी ने ट्राई किया होगा। जितने लोग का जितना सही है प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। अब चलिए आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं एक बात बता दूं कि अगर कोई भी ग्रुप प्लस एम शो करता है, क्या शो करता है, प्लस एम। अगर प्लस एम कोई ग्रुप शो करता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग में इंक्रीज करता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज ऑफ बेंजीन रिंग, ऑफ बेंजीन। ठीक है,
अगर कोई प्लस m शो करता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है बेंजीन पे। अगर कोई माइनस m शो करता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करता है, डिक्रीज ऑफ बेंजीन। मतलब हम ये समझ सकते हैं कि अगर कोई प्लस m ग्रुप अटैच है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा बेंजीन रिंग में यहाँ पे, और अगर कोई माइनस m ग्रुप अटैच है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगा बेंजीन रिंग में। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनमें से बेंजीन रिंग में सबसे ज्यादा किसमें होगी। ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन। ठीक है, आपको यह बताना है कि इनमें से सबसे ज्यादा बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में होगी। ध्यान से देखिए, हमने ध्यान से देखें, आप यहां पे देखें, आप एक बार पॉज करके वीडियो ट्राई कर सकते हैं। यहां पे CH2- लिखा है, यहां O- लिखा है या NH- लिखा है। तो यहां पे क्या करेगा, CH2 में माइनस चार्ज बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है इन दोनों के कंपेयर में, इसीलिए CH2 ग्रुप तुरंत बेंजीन रिंग को अपना इलेक्ट्रॉन देगा और इसकी डेंसिटी बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा बढ़ाएगा। तो सबसे आगे तो A ही हो जाएगा, एक ही बात हो गई। अब इन दोनों में से सबसे ज्यादा अनस्टेबल किसमें होगा, माइनस चार्ज। तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल माइनस चार्ज किसमें होता है, NH- में। सबसे ज्यादा किसमें होता है, NH- में, ऑक्सीजन और C के तुलना में। यहां पे ऑक्सीजन और NH के कंपेयर में NH ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग शो करता है। क्योंकि अब देखें तो C हो गया, इसके बाद बात आती है B की, तो ये होगा ऑर्डर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बेंजीन। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा CH2, फिर बढ़ाएगा NH-, फिर बढ़ाएगा B-। ठीक है, आई होप आप लोग को इतना क्लियर हुआ होगा। CH- में मोर अनस्टेबल होता है माइनस चार्ज, फिर NH में, फिर O में। ये है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का फिक्स ऑर्डर, सबसे ज्यादा इस वाले में, फिर इसमें, फिर इसमें। फर्स्ट ACB। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। देखिए, अब आपको ये क्वेश्चन है, आपको ये बताना है स्टेबिलिटी ऑर्डर इन तीनों में से मोर स्टेबल कौन सा है। मैंने आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर बताया था, रेजोनेटिंग स्टेबिलिटी ऑर्डर, है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको ये बताना है। वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत ईजी है। ध्यान से देखिए, स्टेबिलिटी ऑर्डर मोर स्टेबल कौन सा होगा। पहले तो ये चेक करते थे अपन, न्यूट्रल कंपाउंड हो, न्यूट्रल कोई भी नहीं है। सेकंड, ऑक्टेट कंप्लीट हो, कंप्लीट है सभी का। इसके बाद बात करते हैं थर्ड, मोर कोवलेंट स्ट्रक्चर हो। तो मोर कोवलेंट स्ट्रक्चर, इसी में दो कोवलेंट बॉन्ड है, इनमें एक है। आप देख सकते हैं इसमें दो कोवलेंट बॉन्ड है और उसमें एक ही कोवलेंट बॉन्ड है, तो सबसे आगे तो C हो जाएगा पहले ही, और उसमें रेजोनेंस भी सबसे ज़्यादा हो रहा है, ये भी देख सकते हैं अपन। सेकंड नंबर की बात करें तो इन दोनों में से यहाँ पे देखें तो अगर मैं यहाँ इलेक्ट्रॉन एक बार शिफ्ट करा दूँ, एक बार चेक करते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करा दें, ये वाला पेड इलेक्ट्रॉन इसको दे दें, यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा। अब आप ये बताइए, जब यहाँ प्लस चार्ज आ गया तो क्या रेजोनेंस होगा, मुश्किल है। इसमें रेजोनेंस सिर्फ इतना ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा, छोटा रेजोनेंस होगा। मतलब मैं कह सकता हूँ कि इसमें नॉर्मल रेजोनेंस होगा। लेकिन यहाँ बात करें तो यहाँ जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ एक्सटेंडेड रेजोनेंस है, थोड़ी बड़ा है, यहाँ नॉर्मल रेजोनेंस है। इसीलिए मैंने आपको ये भी बताया था कि जहाँ ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे या ज़्यादा रेजोनेंस होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पर मैं बात कर सकता हूँ, अब मैं इसको हटा दूँ, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेबल C, कोवलेंट बॉन्ड सबसे ज़्यादा, इसके बाद A, क्योंकि इसमें रेजोनेंस सबसे ज़्यादा इसके कंपेयर में, इसके बाद B। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया अपना रेजोनेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सेम वही का वही क्वेश्चन है, आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है, दोनों में से स्टेबल मोर कौन सा है। अब आप देखिए ये और ये, इन दोनों में देखें तो इसमें माइनस चार्ज है, देखो चार्ज बिल्कुल सेम है, फॉर्मल चार्ज बिल्कुल सेम है। तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि माइनस वाले में माइनस ज़्यादा स्टेबल होगा और प्लस वाले में प्लस ज़्यादा स्टेबल होगा। तो आप देखिए
इन दोनों में से माइनस चार्ज इसमें तो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, लेकिन वहीं मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन में माइनस चार्ज बहुत ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो ज़्यादा स्टेबल कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। बात आ रही समझ में? तो माइनस चार्ज ज़्यादा स्टेबल ऑक्सीजन पे होगा, इसीलिए ये वाला मोर स्टेबल होगा। दूसरी बात, कोवलेंट बॉन्ड सेम है, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता, बस यहाँ चार्ज ही दिख रहा है जिससे हम कंपेयर कर सकते हैं। तो माइनस चार्ज CH2 में बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, लेकिन ऑक्सीजन पे बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए मैं इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखूँ तो B ग्रेटर देन A, मतलब B वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अब अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं अति पर संयुग्मन। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है, इसे क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस। इसको बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। नो बॉन्ड रेजोनेंस, एक्चुअली इसमें बॉन्ड में कोई भी चेंजेस नहीं आता, कहने का मतलब इसमें बॉन्ड शिफ्ट नहीं होते, इसमें सिर्फ और सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होती है, मतलब जितने अल्फा हाइड्रोजन उतना ज़्यादा स्टेबल। ठीक है, मैं बात करता हूँ अल्फा हाइड्रोजन क्या होंगे, मोर अल्फा हाइड्रोजन, मोर अल्फा हाइड्रोजन, मोर नो बॉन्ड रेजोनेंस। जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ज़्यादा नो बॉन्ड रेजोनेंस होगा। अब बात आती है सर ये अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं, मैं अल्फा हाइड्रोजन के बारे में बात करता हूँ। यहाँ एग्जांपल ले ले 4-5 तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। यहाँ पे कोई भी ग्रुप अटैच है प्लस चार्ज, यहाँ पे मैं CH3 अटैच कर दूँ, यहाँ पे कोई ग्रुप है CHO, यहाँ पे मैं CH3 अटैच कर दूँ, यहाँ पे कोई एसीटोन ग्रुप अटैच है, कीटोन ग्रुप, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप ले लो, कोई सा भी ग्रुप ले लो, कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे CH3 अटैच है और यहाँ पे भी CH3 अटैच है। ठीक है, कुछ ऐसा है। अब आप ये देखेंगे कि जहाँ पे भी किसी भी कार्बन के साथ, जैसे प्लस वाला चार्ज है, प्लस वाले कार्बन के साथ जितने भी कार्बन अटैच हैं वो सब क्या हैं, अल्फा कार्बन। सब क्या हैं, अल्फा कार्बन। और उस कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन अटैच हैं उन सबको बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो मैं यहाँ बात करूँ अल्फा हाइड्रोजन यहाँ 6 हैं, इसको अल्फा हाइड्रोजन बिल्कुल नहीं बोलेंगे, इन दोनों को अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। तो मैं कहूँगा 6 अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब नो बॉन्ड रेजोनेंस कितने होंगे, 6 होंगे। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं आप देख सकते हैं, यहाँ 3 है, ओनली 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसको काउंट नहीं करेंगे। यहाँ भी एक H है, ऐसा अटैच है, बट इसको काउंट नहीं करेंगे। जो भी फंक्शनल ग्रुप के साथ जो भी कार्बन अटैच होगा उसके साथ जितने भी हाइड्रोजन होंगे वो सब क्या होंगे, अल्फा हाइड्रोजन। तो ये है अल्फा हाइड्रोजन, कितने हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ बात कर लूँ तो यहाँ 3 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब 6 अल्फा हाइड्रोजन। कितने हैं, 6 अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे इसकी बॉन्डिंग देख सकते हैं आप चाहें तो, आपको तो मालूम ही है वैसे, कुछ ऐसा अटैच है। ठीक है, 6 अल्फा हाइड्रोजन। अब आप लोग को आई थिंक क्लियर हुआ होगा अल्फा हाइड्रोजन कौन से में कितने होते हैं। अब थोड़ी एक एग्जांपल के तौर पर चेक कर लेते हैं कितने कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं, एक क्वेश्चन लेके। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अपन देखेंगे कि कितने नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। जितने अल्फा हाइड्रोजन उतने नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए 3 अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो नो बॉन्ड रेजोनेंस कितने होंगे, 3 होंगे। कैसे, यहाँ पे एक H है, एक H यहाँ पे है, एक H यहाँ पे है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे CH2 प्लस होगा क्या, यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन इसके पास पहुँच जाएगा और बनेगा कैसा, देखिए यहाँ से क्या करते हैं अपन, ये वाला हाइड्रोजन इसके पास पहुँच जाएगा तो कुछ ऐसा बन जाएगा, CH2 प्लस CH2 और यहाँ पे H एक बना। अब यहाँ पे 3 है तो 3 तरीके से निकलेंगे, ये भी निकल सकता है, ये भी, मतलब नो बॉन्ड रेजोनेंस इस वाले ग्रुप का कितने होंगे, 3 होंगे। नो बॉन्ड रेजोनेंस कितने होंगे, जनरली इसके 3 होंगे। ठीक है, ऐसी बात हो गई। ऐसे इसमें कितने होंगे, इसमें 3 3 6 होंगे, इसमें कितने होंगे, 3 3 6 3 9। नो बॉन्ड रेजोनेंस कितने होंगे, यहाँ पे 9,
यहाँ पे 6 और यहाँ पे 3। चलिए मैं एक और करके बता देता हूँ ये वाला ग्रुप का कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। इस वाले में क्या हुआ, मैं एक करके बता देता हूँ। CH3 किसी भी जगह से आप निकाल सकते हैं, यहाँ प्लस चार्ज है। आप देखिए यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे H, ठीक है। H प्लस निकला, जब H प्लस निकला तो क्या बनेगा, देखिए CH3 यहाँ पे प्लस चार्ज तो था ही, H यहाँ पे, C एक H यहाँ पे, दूसरा H यहाँ पे, जैसे यहाँ माइनस चार्ज आया, ठीक है। यहाँ पे H प्लस यहीं बेचारा घूमता रहेगा आसपास इसके, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास पहुँच गया और बना क्या, ध्यान से देखिए बना क्या, ऊपर ही बना देते हैं, देखिए बना क्या, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ से निकल गया H प्लस और H प्लस यहीं घूमता रहेगा, ठीक है। कुछ ऐसा बना। तो यही काम ये वाला हाइड्रोजन भी कर सकता है, यही काम ये वाला भी हाइड्रोजन कर सकता है, यही काम ये वाला हाइड्रोजन भी कर सकता है, यही काम ये तीनों हाइड्रोजन भी कर सकते हैं। मतलब इसके 6 नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है। ऐसे इसमें भी आप ट्राई कर सकते हैं। चलिए अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। अब अपन क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन में क्या बोलता है, हाउ मैनी हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर, इसके कितने नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, और इसे को बोल सकते हैं हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर। अपने को सिर्फ काउंट करना है कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं। अब अपन देखते हैं, देखिए यहाँ पे इस कार्बन के पास ये कार्बन अटैच है, तो एक तो यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसी कार्बन के साथ ये वाला कार्बन भी अटैच है, तो यहाँ पे भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो 3 यहाँ पे और 2, सॉरी यहाँ पे 2 हैं, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ और 3 यहाँ, कितने हो गए 5 अल्फा हाइड्रोजन, और एक यहाँ पे भी है, कितने हो गए 6 अल्फा हाइड्रोजन, 6 सॉरी यहाँ बेंजीन नहीं है, 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, 6 अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो इसके 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, इसके कितने बनेंगे 6 नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या फिर हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर, कुछ भी लिख दो आप, हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर। इसके कितने स्ट्रक्चर बनेंगे 6 स्ट्रक्चर बनेंगे। इसकी बात करते हैं, इस कार्बन के साथ जो भी कार्बन अटैच होगा, उस हाइड्रोजन में जो हाइड्रोजन अटैच होगा उसे बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, देख सकते हैं आप, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 अल्फा हाइड्रोजन है, और इस कार्बन पे 1 अल्फा हाइड्रोजन है। मैंने क्या बताया, इस कार्बन के साथ जो भी कार्बन डायरेक्ट अटैच हो उसके साथ जो हाइड्रोजन होता है उसे अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो यहाँ पे कितना हो गया 5 अल्फा हाइड्रोजन है। जब यहाँ 5 अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब इसकी 5 स्ट्रक्चर्स भी बनेंगी। कितने स्ट्रक्चर बनेंगी 5 स्ट्रक्चर बनेंगी, ठीक है। यहाँ 5 अल्फा हाइड्रोजन है तो 5 स्ट्रक्चर्स मिलेंगी, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं यहाँ पे, इससे पहले ये सी वाला, यहाँ पे अपन देखें कि इस सी प्लस के साथ कितने कार्बन अटैच है। तो इस सी प्लस के साथ 1 कार्बन यहाँ, 1 कार्बन यहाँ, मतलब 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ, टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए 4 अल्फा हाइड्रोजन। और जब 4 अल्फा हाइड्रोजन है तो इसके स्ट्रक्चर कितने बनेंगे 4 ही बनेंगे। स्ट्रक्चर कितने बनेंगे 4 बनेंगे। कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर इसके बनेंगे 4। इसकी बात करते हैं, यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है काउंट करें। इस कार्बन के साथ ये कार्बन भी अटैच है तो यहाँ पे 2 हैं, इसी कार्बन के साथ ये वाला कार्बन भी अटैच है तो इसमें तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो यहाँ तो अल्फा हाइड्रोजन होगा ही नहीं, बट 2 यहाँ और 2 यहाँ, कितने हो गए। इस पे भी हैं 4 अल्फा हाइड्रोजन। जब 4 अल्फा हाइड्रोजन है तो इसके स्ट्रक्चर कितने बनेंगे 4 बनेंगे। स्ट्रक्चर्स कितने बनेंगे 4 बनेंगे। 4 अल्फा हाइड्रोजन मतलब स्ट्रक्चर भी कितने 4। आई होप आप सभी को इतना क्लियर हुआ होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बन आयन। अब कार्बन आयन में हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होता है वो अपन देखते हैं। ध्यान से देखिए, मैं अगर एक क्वेश्चन ले लूँ, क्वेश्चन देखूँ CH2 माइनस CH3, ये क्या है कार्बन आयन है। सेकंड वाला अपन ले लेते हैं, इसके बाद सेकंड CH2 माइनस
यहाँ पे भी एक और CH3 यहाँ पे अटैच कर देते हैं, CH3 एक ये हो गया। और थर्ड नंबर में एक और ले लेते हैं, ध्यान से देखिए, CH2 माइनस CCl3, यहाँ पे 3 Cl अटैच कर देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बन आयन, कार्बन आयन में हाइपर कॉन्जुगेशन करते हैं तो होगा क्या, अगर अपन देखें तो यहाँ पे 3 तरीका है आपके हिसाब से, अगर आप अपने नज़रिए से देखें तो यहाँ 3 तरीके से, मतलब 3 हाइड्रोजन रिलीज हो जाएंगे और आसानी से 3 स्ट्रक्चर बन जाएंगे। लेकिन यहाँ कहानी कुछ और है, ध्यान से देखिए क्या कहानी है। अगर मैं यहाँ पे CH2 माइनस और H और H लिख लूँ, ठीक है, यहाँ से मैंने एक H निकाल दिया और जैसे ही एक H निकाला H प्लस निकाला, क्योंकि हम वहाँ पॉजिटिव वाला ही H निकालते थे, है ना, तो यहाँ माइनस चार्ज आ गया। अब आप खुद सोचिए कि एडजेसेंट एटम में, यानी अगल बगल एटम में माइनस चार्ज है और ये दोनों माइनस चार्ज बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन यानी नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं बनेंगे, या फिर हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस चार्ज, ये तो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो गया, तो ये पॉसिबल नहीं है। जब भी ऐसा दिखे तो आप कह सकते हैं कि हाँ कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। वहीं पे इसकी बात करें तो यहाँ भी वही सेम सिचुएशन आने वाली है, क्योंकि यहाँ पे CH माइनस और यहाँ पे भी CH2 माइनस, ऐसा कुछ हो जाएगा। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मैंने ये भी बताया है कि सीक्वेंस मैंने बताया था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के स्टेबल होने के लिए। हाँ ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे दोनों माइनस माइनस चार्ज मोर अनस्टेबल होगा, तो ये बनेगा ही नहीं, है ना। लास्ट वाले की बात करते हैं, ठीक है। लास्ट वाले में क्या है, ध्यान से देखिए, लास्ट वाले की बात करते हैं, थर्ड नंबर की। तो ये कैसा है, इस पे देखें तो यहाँ से होगा क्या, CH2 माइनस Cl और Cl। एक बात आप समझ रहे हैं कि Cl अटैच है और Cl माइनस पे ही निकलता है, बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है। Cl माइनस निकल जाएगा, यहाँ से मैं Cl माइनस ऐसे निकाल देता हूँ, और जैसे Cl माइनस निकलेगा तो क्या होगा, ये Cl माइनस यहाँ से अलग हो गया, ये देखिए यहाँ से अलग हुआ, यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे बनेगा क्या, CH2 Cl। यहाँ पे देखिए यहाँ माइनस चार्ज है, ये बॉन्ड यहाँ पहुंचेगा और यहाँ बना लेगा डबल बॉन्ड। तो यहाँ तो पॉसिबल है, क्योंकि Cl बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो आप 3 तरीके से इसको निकाल सकते हैं, बिकॉज Cl बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ये तो बनेगा, बट ये दोनों पॉसिबल नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब बात आती है हाइपर कॉन्जुगेशन इन फ्री रेडिकल। अब हम फ्री रेडिकल्स में ट्राई करते हैं बनाने की। यहाँ पे फ्री रेडिकल बना हुआ है, ये हो गया CH3। सेकेंड नंबर की बात करें, यहाँ पे होगा फ्री रेडिकल, यहाँ पे CH2 CH3 हो गया, और यहाँ पे भी ले लो आप एक CH3। फिर से देखें थर्ड नंबर की बात करें तो यहाँ पे हो गया फ्री रेडिकल, यहाँ पे CH3, यहाँ पे C2H5 और यहाँ पे H, ठीक है। अब हम बात करें हाइपर कॉन्जुगेशन इन फ्री रेडिकल, इसमें क्या है, ये फ्री रेडिकल है, तो इसमें भी फ्री रेडिकल ही रिलीज होगा। मतलब जब अगर हाइड्रोजन अलग होगा तो उसमें बॉन्ड फिशन कौन सा होगा, होमोलिटिक बॉन्ड फिशन होगा। यहाँ पे होगा क्या, ध्यान से देखिए, ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके दोनों चले जाएंगे। तो यहाँ पे मैं अगर देखूँ तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और दूसरा इस हाइड्रोजन के पास, ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे, क्योंकि इसके पास भी एक फ्री रेडिकल वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है, तो ये डबल बॉन्ड बना लेंगे, ये रहा। तो फ्री रेडिकल हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है कि फ्री रेडिकल ही रिलीज होता है, एक फ्री रेडिकल यहाँ से निकल सकता है, दूसरा यहाँ से, तीसरा यहाँ से। तो कितनी स्ट्रक्चर बन सकती हैं, 3 स्ट्रक्चर बन सकती हैं। हाइपर कॉन्जुगेटेड कितनी, 3 स्ट्रक्चर्स, या फिर नो बॉन्ड रेजोनेटिंग कितनी स्ट्रक्चर्स बनेंगी, 3 स्ट्रक्चर्स। नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स 3 यहाँ पे बनेंगी, क्योंकि यहाँ से भी एक निकल सकता है। आप देख सकते हैं CH2, आप कहीं से भी निकालो, कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे एक ऊपर रख दो, तीसरा यहाँ भी बना दो डबल बॉन्ड C, H यहाँ भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तीनों एक जैसे ही है।
ठीक है, ये 3 ऐसी स्ट्रक्चर बनेंगी। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आप ये दोनों ट्राई कर सकते हैं, बहुत इजी है। जितने अल्फा हाइड्रोजन उतने बनेंगे नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या फिर हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे देखिए कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 2 5, तो ऐसी स्ट्रक्चर बनेंगी 5 बनेंगी। यहाँ पे 5 अल्फा हाइड्रोजन मतलब 5 नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पे कितने हैं भैया, 3 यहाँ पे 2 यहाँ पे, देखिए 2 यहाँ कैसे, CH2 और CH3, तो 2 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, यहाँ के कितने बनेंगे 5 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर या फिर नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। चलिए थोड़ी और आगे बात कर लेते हैं। और एक बात और, जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। जितने अल्फा हाइड्रोजन उतने नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। चलिए एग्जांपल के तौर पर और क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोलता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे अगर अपन देखें तो कितने नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है। इस CH2 के साथ जितने कार्बन अटैच होंगे वो अल्फा कार्बन, और उसके साथ जितने भी हाइड्रोजन अटैच होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो यहाँ पे 3 है, तो कितने स्ट्रक्चर बना सकते हैं, 3 स्ट्रक्चर बना सकते हैं। कैसे, CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड CH2, एक तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, यहाँ से इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन रोटेट कर जाएगा ऐसा, तो बनेगा क्या, देखिए CH डबल बॉन्ड CH2 माइनस, ठीक है, कुछ ऐसा बनेगा। एक तो ये बन जाएगा, मतलब यहाँ से एक H+ निकला, ऐसा बना। अब 3 बार निकलेंगे ऐसे ही, तो 3 तरह के स्ट्रक्चर बन जाएंगे इसमें। तो मैं बोल सकता हूँ कि इसमें 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। चलिए अब थोड़ी 2-4 क्वेश्चन करते हैं जिससे आप लोग को ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। 3 अल्फा हाइड्रोजन मतलब 3 बनेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान से देखिए। अब मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप इसका आंसर देते जाएं। CH3 और CH3, इसमें कितने बनेंगे आपको बताना है इसका आंसर। CH3 इसमें कितने बनेंगे, CH3 आपको बताना है। नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे आपको बताना है, इनमें नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, ठीक है, आपको बताना है नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे। C2H5 अब आप देख सकते हैं कितने नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं। सोचिए 1 मिनट। आई होप आप सबने ट्राई किया होगा वीडियो पॉज करके। देखिए अब मैं बताता हूं किसके कितने स्ट्रक्चर बनेंगे। आप देखिए यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है भैया, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है। टोटल कितने होगा इसमें अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन। जब 6 अल्फा हाइड्रोजन है तो इसके स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, 6 स्ट्रक्चर बनेंगे। कौन से, हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर कितने बनेंगे इसके, 6 बनेंगे। यहाँ देखें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, मतलब 9 अल्फा हाइड्रोजन है। तो कितनी स्ट्रक्चर बनेंगी इसकी, 9 स्ट्रक्चर्स बनेंगी। कितनी बनेगी, 9 स्ट्रक्चर्स। और जिसकी जितनी ज्यादा स्ट्रक्चर वो उतना ज्यादा स्टेबल, जिसकी जितनी ज्यादा स्ट्रक्चर वो उतना ज्यादा स्टेबल, ठीक है। यहां बात करें, यहां पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है भैया, तो यहाँ पे 3 3 6 3 9 3 12 अल्फा हाइड्रोजन, मतलब 12 अल्फा हाइड्रोजन है। जब 12 अल्फा हाइड्रोजन है तो इसकी स्ट्रक्चर कितनी बनेगी, 12 स्ट्रक्चर्स बनेगी इसकी। कितनी स्ट्रक्चर बनेंगी, 12 स्ट्रक्चर्स बनेगी इसकी। यहाँ बात करें तो इसको थोड़ी सी ऐसा करके लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ आएगा कि कितने अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे मौजूद हैं, प्रेजेंट हैं। देखिए यहाँ पे 3 ऊपर 2 यहाँ 2 यहाँ, कितने हो गए, 3 3 6 4 10। यहाँ पे हैं 10 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे हैं 10 अल्फा हाइड्रोजन। जब यहाँ 10 अल्फा हाइड्रोजन है तो स्ट्रक्चर कितनी बनेंगी, 10 स्ट्रक्चर्स बनेंगी। तो जितनी स्ट्रक्चर उतना ज़्यादा स्टेबल।
अब आप यहाँ देख भी सकते हैं कि कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल है। अब आप यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर भी दिखा सकते हैं, मतलब जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज़्यादा स्ट्रक्चर, जितने ज़्यादा स्ट्रक्चर उतना ज़्यादा स्टेबल। ठीक है, तो आप ये भी चेक कर सकते हैं मोर स्टेबल कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा मोर स्टेबल है थर्ड वाला। इसके बाद कौन सा है भैया, फोर्थ वाला। आप स्टेबिलिटी ऑर्डर भी देख सकते हैं। उसके बाद है सेकंड वाला, उसके बाद फर्स्ट वाला। तो मोर स्टेबल कौन सा है, 3 वाला, 4 वाला और सेकंड वाला, फिर फर्स्ट वाला। इतना आप सभी को क्लियर हुआ होगा। चलिए अब थोड़ी और आगे चलते हैं, पॉज करके आप लोग कॉपी कर लीजिए। चलिए अब थोड़ी स्टेबिलिटी ऑर्डर देखते हैं अल्फा हाइड्रोजन को देखते हुए। आप अल्फा हाइड्रोजन देखेंगे, जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज़्यादा मोर स्टेबल। ठीक है, क्योंकि उतने ही ज़्यादा स्ट्रक्चर बनेंगे। तो मोर स्टेबल कौन सा होगा, मैं स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख रहा हूँ, इसको आप कॉपी कर लेना। स्टेबिलिटी ऑर्डर ध्यान से देखिएगा, मोर स्टेबल कौन सा होगा। मैं इसकी बात करूं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेबल ये, क्योंकि यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन, 3 यहाँ 3 यहाँ। अब आप लोग हाइड्रोजन फिलअप इजीली कर सकते हैं, अब तो मालूम चल गया है। इसके बाद क्या देखें, यहाँ पे एक सी, यहाँ पे एक सी, यहाँ पे एक सी और यहाँ पे H। ठीक है, मोर स्टेबल। इसके बाद कौन सा होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे सी, यहाँ पे सी। ठीक है, दोनों जगह हाइड्रोजन हाइड्रोजन अटैच कर दो आप। कितने हैं यहाँ पे 9, यहाँ पे 3 कम 9, सॉरी यहाँ पे 12, यहाँ 9, यहाँ 6। और आगे बात करते हैं उसके आगे, तो सी डबल बॉन्ड सी CH3 और यहाँ पे CH2। यहाँ पे कितने, 3 अल्फा हाइड्रोजन। उसके आगे देखते हैं सी डबल बॉन्ड सी। ये है स्टेबिलिटी ऑर्डर, सबसे ज़्यादा स्टेबल ये वाला 9 अल्फा हाइड्रोजन वाला। फिर इसके बाद 3 3 6 3 9, यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन, सॉरी यहाँ पे 12 यानी 12 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पे 0 अल्फा हाइड्रोजन है। तो आप स्टेबिलिटी ऑर्डर देख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे